हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, जो हमारा टेस्ट हुआ उस टेस्ट का डिस्कशन आज हम यहां पर कर रहे हैं। इस टेस्ट के डिस्कशन में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट होता है तो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला डाउट है कि हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन देता है? तो वो सारे एल्डिहाइड कीटोन जिसमें CO के बगल वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है वो हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। तो बच्चों यहां पर इस एल्डिहाइडिक ग्रुप में CO के बगल वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, तो दिस कंपाउंड विल गिव द हैलोफॉर्म रिएक्शन। नेक्स्ट विल गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड भी देता है, कीटोन भी देता है। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए एल्डोल और एल्डोल रिएक्शन एल्डिहाइड भी देगा एंड कीटोन भी देगा, बट उसके लिए मिनिमम अल्फा हाइड्रोजन जो जरूरत है वो 1 का जरूरत है। यहां बच्चों अल्फा हाइड्रोजन 0 है, यहां अल्फा हाइड्रोजन 0 है, यहां अल्फा हाइड्रोजन 0 है। तो यहां पर बच्चों ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो दिस कंपाउंड विल गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। केनिज़ारो रिएक्शन कौन देगा? केनिज़ारो रिएक्शन ध्यान रखिएगा, ओनली केनिज़ारो रिएक्शन बेटा एल्डिहाइड देता है। एल्डिहाइड के अलावा कोई और केनिज़ारो रिएक्शन नहीं देता है। तो अब अगर ओनली एल्डिहाइड केनिज़ारो देता है तो यहां पर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन 0 होने चाहिए। तो यहां पर भी बच्चों अल्फा हाइड्रोजन 0 है, यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन 0 है, यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन 0 है। तो ऑल ऑफ दिस कंपाउंड मतलब ऑल ऑफ दिस जो है सारे के सारे केनिज़ारो रिएक्शन देंगे। बच्चों यहां पर ये जो कंपाउंड था इस तरह से आपको गिवन था, इसमें बाहुबली की तलवार चलाई खचाक, आधा इधर आधा इधर, और यहां ऑक्सीजन हमने ऐड कर दिया है, ठीक है। और जैसे ही ऑक्सीजन ऐड करा ये कंपाउंड बना। इसके पास बच्चों अल्फा हाइड्रोजन से आंसर आना है। क्या ये हैलोफॉर्म देगा? बिल्कुल देगा। केनिज़ारो नहीं देगा, एल्डोल देगा। तो यहां पर फर्स्ट एंड थर्ड आंसर है, दैट्स व्हाई 4 विल बी द आंसर। दिस कंपाउंड एल्डोल भी देता है एंड हैलोफॉर्म रिएक्शन भी देता है। तो हैलोफॉर्म एंड एल्डोल दोनों तरह का रिएक्शन यहां पर देखने को मिलेगा। HBr बच्चों, HBr आते ही रिएक्शन इज EAR। EAR बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बच्चों कॉन्जुगेटेड अल्कीन दिया है, कॉन्जुगेटेड अल्कीन में लो टेम्परेचर पे 1,2 सोचना, हाई टेम्परेचर पे 1,4 सोचना, और कुछ नहीं दिया तब भी 1,4 सोचना। तो सबसे पहले H+ को जोड़कर कार्बोकैटाइन बनाएंगे। तो साहब H+ जोड़ने के बाद यहां पर कार्बोकैटाइन बन गया। इस कार्बोकैटाइन में बच्चों रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस करने के बाद जो है ये पाई बॉन्ड इस वाली पोजीशन पर चला जाएगा। अब जैसे ही रेजोनेंस करके यहां पर गया बेटा, अब Br अगर यहां जुड़ा तो 1,2 एडिशन, यहां जुड़ा तो 1,4 एडिशन। तो बच्चों टेम्परेचर मेंशन नहीं है, तो जब कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं दिया होगा तो उस कंडीशन में बच्चों आपको 1,4 बनाना है। तो 1,4 विल बी द आंसर, मतलब एक पर H और एक पर Br, पहले पर Br चौथे पर H, पहले पर H चौथे पर Br। तो आप कुछ भी यहां पर सोच सकते हैं और आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मरकरी एसीटेट आपको दिया है, मरकरी एसीटेट वाटर आपको दिया है और NaBH4 के साथ रिएक्शन करानी है। बच्चों मरकरी एसीटेट वाटर में जो है OM-DM रिएक्शन है, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है। किसी तरह का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, मतलब रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है। तो यहां पर कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको बात करना पड़ेगा, और जब कार्बोकैटाइन के स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप बात करेंगे तो हेलो तो कार्बोकैटाइन के स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो कैटाइन बच्चों A पर स्टेबल बनता है, तो रीअरेंजमेंट तो नहीं होगा, यहीं पर आकर OH जुड़ेगा, और OH जुड़ेगा तो थर्ड विल बी द आंसर। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो थर्ड हो जाएगा। आवाज आ रहा ना सबको? ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन NBS के साथ रिएक्ट करेगा? भाई साहब अलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोजन जिसके पास रहेंगे वो NBS के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहां पर बच्चा ये अलाइलिक, ये बेंजाइलिक, ये बेंजाइलिक, ये बेंजाइलिक, तीनों के पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है,
और जब तीनों के पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो भाई साहब NBS के साथ रिएक्शन देगा, और रिएक्शन देगा तो आंसर विल बी ऑल। ऑल यहां पर आंसर आएगा। बच्चों Cl2 रोशनी दिया, Cl2 रोशनी जब आपको दे दिया गया तो साहब CH4 दिया, इसमें Cl2 रोशनी डाला, अभियान चला, हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ। अब इसका रिएक्शन AlCl3 और बेंजीन, तो बच्चों बेंजीन भी है, AlCl3 भी है और अल्काइल हैलाइड है, तो रिएक्शन नॉन एज अ फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, और फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन से जो प्रोडक्ट बना दैट विल बी टॉल्वीन। तो फोर्थ विल बी द आंसर। विच वन ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, क्या नहीं बन सकता है। और इसमें बच्चों हॉट एसिडिक केमिनोफोर अगर आपने डाल दिया तो हॉट एसिडिक केमिनोफोर डालने पर बच्चों करीना अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां पर अब क्या नहीं बनेगा यह पूछा गया है। तो क्लोराइड जो है आप देख लीजिएगा पेपर में, ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, तो जो क्लोराइड वाला ऑप्शन है वो नहीं बनेगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, निमोनिया इसके मोहल्ले से गुजरा, साहब एसिड है, एसिड के मोहल्ले से निमोनिया गुजरा, एसिड बेस हुआ, एसिड बेस होने पर साहब सबसे पहले बनता है सॉल्ट, और अगर इस सॉल्ट को हीट कर दें तो साहब यहां पर बनता है अमाइड, और इस अमाइड में अगर बच्चों आपने डाल दिया लाहा, तो लाहा डालते ही ये फंक्शनल ग्रुप बोलेगा आहा, आहा बोलते ही जितनी करीना है उतनी करीना वाला यहां पर जो है प्रोडक्ट बन जाएगा। तो सी विल बी द आंसर। और अगर ताली वाला करा देते हॉफमैन ब्रोमामाइड तो नेक्स्ट अलग प्रोडक्ट बनता। बच्चों एसिटाइलिन है, सी ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें आपने रेड हॉट आयरन ट्यूब डाल दिया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मम्मा बेंजीन यहां पर बन गई, और इसमें आपने मिथाइल क्लोराइड AlCl3 डाला, रिएक्शन नॉन एज अ फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो गया, और साहब अल्काइलेशन जब यहां पर हो गया तो प्रोडक्ट बच्चों टॉल्वीन बन गया। अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म, और हॉट एसिडिक केमिनोफोर डाल दिया तो हॉट एसिडिक केमिनोफोर करीना को एसिड में कन्वर्ट कर देगा, तो बेंजीन बना, टॉल्वीन बना, एसिड बना, एल्डिहाइड नहीं बनेगा। HNO3 H2SO4 रिएक्शन इज नाइट्रेशन, नाइट्रेशन मतलब पहला ऑप्शन बच्चों बन गया नाइट्रोबेंजीन। अब इस नाइट्रोबेंजीन में अगर आपको NO2 को NH2 बनाना है तो साहब यहां पर आप डालेंगे SNHCl FeHCl H2PD, और यहां पर NO2 को साहब बना दिया जाएगा क्या NH2, और अगर इसमें आपने NaNO2HCl डाइएजोटाइजेशन करा दिया तो BDC बन जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और बच्चों इस BDC का रिएक्शन यदि आप करा दें फिनॉल के साथ तो फिनॉल में OH का रिंग पर बच्चों लगेगा +M इफेक्ट, कहां कहां लगेगा ऑर्थो पैरा पर लगेगा, तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल बच्चों ऑर्थो पैरा पर चला जाएगा, तो दैट विल बी द आंसर। कपलिंग रिएक्शन, कलर आएगा, जिंदगी रंगीन हो जाएगी, और यहां जब इसकी जिंदगी रंगीन होगी तो कलर ऑरेंज आता है बच्चा। बच्चों सिस अल्कीन पर अगर आप एंटी एडिशन करें तो रेसिमिक मिक्सचर बनता है। ये सिस है, एंटी एडिशन होगा परऑक्सी एसिड की प्रेजेंस में, तो यहां पर रेसिमिक बनेगा, मतलब OH को इस तरह से जोड़ दें ताकि मीजो ना बने, और ऐसे कैसे दो बनेंगे इसलिए इसको रेसिमिक बोलेंगे। तो फिर सिस पर सिन एडिशन से रेसिमिक ना बन करके बच्चों मीजो बनेगा, और मीजो और रेसिमिक में रिलेशन बच्चों जो रहेगा दैट विल बी डायास्टीरियोमर, डायास्टीरियोमर का फॉर्मेशन यहां पर होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ था नहीं। यहां पर बच्चों कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट बनाना था, तो दैट विल बी द प्रोडक्ट। यहां पर लेस क्राउडेड कार्बन पर बच्चों आपको प्रोडक्ट बनाना था, तो यहां पर लेस क्राउडेड कार्बन पर आपको प्रोडक्ट बना दिया। अब ये B है और ये A है, और आपको A और B रेस्पेक्टिवली बताना था, मतलब पहले ये बताना था फिर ये बताना था, तो ये और ये के अकॉर्डिंग आंसर जो रहेगा बच्चों वो फोर्थ रहेगा।
ESR का रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लल्ला लोन पेयर का रिंग पर प्लस एम इफेक्ट लगेगा, इसका प्लस एच, तो प्लस एम वाले का रेट सबसे ज्यादा, उसके बाद प्लस एच वाले का रेट रहेगा। तो प्लस एम उसके बाद प्लस एच और उसके बाद बेंजीन और उसके बाद फिर माइनस आई CF3 का। बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन बनता है। ये कैटाइन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा होगा। यहां पर कैटाइन रेजोनेंस स्टेबल बनेगा, यहां पर भी रेजोनेंस स्टेबल बनेगा, मगर फर्स्ट में दो रिंग के साथ रेजोनेंस हो रहा है तो रेट फर्स्ट, सेकेंड और उसके बाद थर्ड, तो ऑर्डर विल बी 1 2 3। नेक्स्ट, गिव द करेक्ट प्रोडक्ट। करेक्ट प्रोडक्ट बच्चों आपको यहां पर बताना है रिएक्शन का करेक्ट प्रोडक्ट क्या होगा। तो बच्चों HBr दिया हुआ है, रिएक्शन इज EAR। EAR में अल्कीन अल्काइन पर रिएक्शन होती है। अब दोनों में से जहां पर भी कार्बोकैटाइन स्टेबल बनेगा वहां पर बच्चों Br जुड़ जाएगा, तो कैटाइन विल बी दिस स्टेबल, तो सेकंड विल बी द आंसर। ये लेस क्राउडेड कार्बन वाला अभी अपन ने डिस्कस कर लिया है, थर्ड आंसर। स्टेबल हाइड्रेट, बट बच्चों जनरली सेम कार्बन पे दो OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, दिस इज नॉन एज अ क्लोरल। मगर जो क्लोरल से बनने वाला हाइड्रेट है वो साहब स्टेबल होता है, OH OH, सेम कार्बन पर OH ग्रुप लगा है तो हाइड्रेट यहां पर क्लोरल से जो है स्टेबल हो जाएगा। रिएक्टिविटी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्टिविटी मींस नार का रिएक्टिविटी आपसे पूछा है, एल्डिहाइड का नार ज्यादा होता है या कीटोन? साहब एल्डिहाइड फर्स्ट का रेट ज्यादा होगा, अगर कीटोन में बेंजीन जुड़ जाए तो रेट कम हो जाता है, इसलिए आंसर 1 2 3 आ जाएगा। तो दिस इज द रेट ऑफ नार। नार बोले तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। SOCl2 बच्चों, SOCl2 क्या करेगा? OH हटाकर Cl लगाएगा, तो पहले ऑप्शन में बच्चों OH हटाकर Cl लगा दिया, दिस इज ए। इसका रिएक्शन बच्चों आपने बेंजीन और AlCl3 के साथ कराया, रिएक्शन इज फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, और जैसे ही असाइलेशन आपने यहां पर कराया तो असाइल ग्रुप आकर जुड़ गया, और इसमें आपने HCN के साथ रिएक्शन कराई, साइनाइड ने अटैक करा, पाई लोन पेयर में कन्वर्ट हुआ, नार हो गया। और साइनाइड का यदि हाइड्रोलिसिस कर दें तो बच्चों एसिड बनता है, तो द प्रोडक्ट डी विल बी, डी प्रोडक्ट यहां पर क्या रहेगा, ये हमारा यहां पर सवाल आया है, तो डी प्रोडक्ट विल बी फर्स्ट। साइनाइड एसिड में कन्वर्ट हो गया, बाकी OH और CH3 सेम रहेगा। नेक्स्ट बच्चों KCN, CN जो है डायरेक्ट साइनाइड यहां पर जाकर अटैक करेगा, Br को हटाएगा, तो A तो यहां पर बन गया CH3CN। अगर इस साइनाइड का आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया तो हाइड्रोलिसिस करने पर साहब ये बन जाएगा एसिड, और इस एसिड में अगर आपने डाला लाहा तो लाहा डालते ही फंक्शनल ग्रुप बोलेगा आहा, और यहां पर बच्चों अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दैट विल बी अल्कोहल। अल्कोहल विल बी द प्रोडक्ट, इथाइल अल्कोहल। जितनी करीना यहां गिवन है उतनी यहां पर आ जाएगी। मुंड मुंड मुंड, रोजेन मुंड यहां पर करा दोगे, एसिड अलाइड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर नार हो जाएगा, नार बोले तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिर साइनाइड का हाइड्रोलिसिस, सेम रिएक्शन है इससे पहले वाला जो अपन ने डिस्कस करा है। बच्चों KMnO4 अगर अल्फा हाइड्रोजन दिया होता है तो उस करीना को एसिड में कन्वर्ट कर देता है, यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो अल्कीन वाली करीना को भी बच्चों ये एसिड बना देता है, तो इसे भी एसिड बना देगा। और यहां पर अगर Br2 आप डालेंगे तो दिस इज एंटी एडिशन। तो दोनों तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। O3ZnH2O, भाई साहब तलवार चली खचाक, यहां तलवार चली खचाक तो बन गया CH3CHO एल्डिहाइड। ये वो एल्डिहाइड है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, तो Cl2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है ये हेलोफॉर्म रिएक्शन क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन करेगा, और यहां पर ये करीना बच्चों क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, तो क्लोरोफॉर्म यहां पर बन जाएगा। शायद इसका आंसर जो है, मुझे जहां तक उम्मीद है गलत दिया था, सेकंड विल बी द आंसर। O3ZnH2 एल्डोल कराना था, ठीक है, पहले तो ओजोनोलिसिस कराना था। देखो
O3H2O, तलवार चली खचाक, Zn नहीं है तो जितने भी एल्डिहाइड हैं सब वो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहां पर साहब ये एसिड में कन्वर्ट हो गया। हीट करा, ओम्स गैप वाली ट्रिक से बच्चों हीटिंग इफेक्ट आपको लगाना था। तो यहां से बच्चों H2O भी निकलेगा और CO2 भी निकलेगा। तो यहां से जो है H2O और ये CO2 निकलेगा और 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। और अब इस 5 मेंबर रिंग में आप 10% एल्डोल NaOH डालो तो एल्डोल रिएक्शन हो जाएगा। CO के बगल वाले कार्बन पर एनाइन बनाएंगे और ये एनाइन दूसरे मोल करीना पर अटैक करेगा। दैट इज नोन एज अ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ओ सॉरी, देखो ये कीटोन बन गया। अब इसमें जो है आंसर के अंदर करेक्शन था बेटा। करेक्शन क्या था? एक भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा था। वो क्वेश्चन जो फ्रेम हो गया वो यहां पर Zn दिया हुआ है, इस अकॉर्डिंग फ्रेम हो गया। चलिए कोई बात नहीं, जो आंसर आएगा बच्चों वो यही आएगा। CO के बगल वाले कार्बन पर एनाइन बनाएंगे, ये एनाइन दूसरे मोल करीना पर अटैक और इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बोनस था भैया क्वेश्चन। बच्चों O3ZnH2O, तलवार चला खचाक, ये बना। इसका I2NaOH के साथ रिएक्शन आपने कराया तो आइडोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म में एक कार्बन तो आइडोफॉर्म बनता है, बचा हुआ पार्ट एसिड का सॉल्ट बनेगा। तो यहां पर एसिटिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। तो फर्स्ट विल बी द आंसर। एल्डोल है अभी अपन ने करा, ठीक है। CO के बगल वाले कार्बन पर एनाइन, ये एनाइन दूसरे मोल करीना पर अटैक और करीना नशीली बन जाएगी, ठीक है। तो एल्डोल का प्रोडक्ट है, सेकंड विल बी द आंसर। Which of the following give टॉलेंस रिएजेंट एंड कैनिजारो? अल्फा हाइड्रोजन 0 होने चाहिए, टॉलेंस और कैनिजारो जो है सेकंड आंसर रहेगा। दोनों देना चाहिए इसलिए आंसर थर्ड रहेगा। विल गिव एल्डोल एज वेल एज हेलोफॉर्म। बच्चों ये एल्डोल भी देता है, हेलोफॉर्म भी देता है, मगर फर्स्ट वाला एल्डोल तो देता है मगर हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है। बच्चों पीसीसी डाला, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन बनाया, कीटोन ने आकर प्राइमरी अमाइन से बोला, प्राइमरी अमाइन ने कीटोन से बोला अरे ओ कीटोन जरा बाहर निकल, पानी निकलेगा, यहां पर शिप बेस बन जाएगा। और इस शिप बेस में बच्चों जैसे ही आप डालोगे लाहा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये भाई साहब बोल देंगे आहा। तो एक एक एच दोनों जगह लग जाएंगे। वुड्स रिएक्शन में आरआई का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आरबीआर, एज कंपेयर टू आरसीएल। वीक बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट बच्चों यहां पर चलेगा। खराश इफेक्ट है HiO4 पर आयोडिक एसिड बच्चों एल्डिहाइड को भी करता है, अल्कोहल को भी करता है, मगर आजू बाजू वाले बॉन्ड को तोड़ देगा। तोड़ने के बाद बच्चों यहां पर ये वाला पोर्शन एल्डिहाइड बन जाएगा और ये वाला पोर्शन जो है कीटोन का फॉर्मेशन कर लेगा। Br2KOS ताली वाले में जो है एक कार्बन कम हो जाएगा और लाह में एक कार्बन कम नहीं होगा। दोनों में CH2 का अंतर है, इसलिए इसे हम बच्चों होमोलोगस के नाम से जानते हैं। कैनिजारो रिएक्शन है। SN1 में Cl हटा के केटाइन का स्टेबिलिटी, रीमा टीमा का इलेक्ट्रोफाइल। रिएजेंट पूछा था, एसिड हालाइड को बच्चों आपको अल्कोहल बनाना है और कीटोन को भी अल्कोहल बनाना है। तो यहां पर जो रिएजेंट यूज होगा वो रिएजेंट आपको बताना है, कौन सा रिएजेंट आप यूज कर सकते हैं। जिंक डस्ट, ZnNH4Cl, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ठीक है। जब भी आपको NH2 को NO2 को NH2 बनाना है तो SnHCl FeSCl डालेंगे, बट अगर आपको NaOH बनाना है तो साहब ZnNH4Cl, दैट इज नोन एज अ पार्शियल रिडक्शन। सेम है, ये नार का रेट है, मुंड है,
चलिए, ये जहां से बी आर हटेगा वहां डॉट बनेगा, ये डॉट डॉट आपस में जुड़कर इस तरह का स्ट्रक्चर बना देंगे। तो चलिए बच्चों, हमने इस पेपर को डिस्कस करा। जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।